नई योजना जो लागू करनी है ना, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए महीना जो दिल्ली की महिलाओं को देना है 18 साल से ज्यादा उम्र की, उस लिहाज से भी ये आधी आबादी को लेकर एक बड़ा दाव है जो अरविंद केजरीवाल ने खेला है। हाँ, मैं वही मुकेश जी देखिए, ये एक तरह से कई तरह की चीजें जो रुकी हुई थी, राजनीतिक, प्रशासनिक, उन सबको रफ्तार देने की, एकदम से एक्शन मोड में आ जाने की एक कोशिश है। ठीक है। सरकार के कुछ काम जिन पे मुख्यमंत्री का सिग्नेचर नहीं होने की वजह से रुके होते, फिर पार्टी में चूंकि नेता सबसे बड़ा नेता जेल में था तो प्रचार में वो जान नहीं आती, वो सारी चीजें मुझे लगता है एक साथ किक स्टार्ट कर दी गई हैं। लेकिन क्या ये दोधारी तलवार नहीं है? जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता ये नहीं पूछेगी कि आखिरकार आपने इतने समय तक ये जो सिचुएशन है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर ये स्टेलमेट क्यों रहने दिया, यहाँ पर ये क्यों ऐसे स्टेटस को की स्थिति बनी रही और पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस सवाल का क्या जवाब होगा? एकदम जायज सवाल। हाँ। एकदम जायज सवाल है और उन्हीं को काउंटर करने के लिए देखिए वो सवाल हैं, खड़े रहेंगे कि जब आरोप था, जेल जाना पड़ा, एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में इतने समय तक रहा, तो ये सवाल जिनको पूछना है वो पूछेंगे ही और उसका कोई भी जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं करेगा जो ये सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन उनका जो समर्थक है उसे वो अपने काम के जरिए, अपनी जो ये भंगिमाएं हैं, इसमें देखिए एक ऐसी महिला को जो बहुत उनकी पूरी इमेज जो है वो आम आदमी पार्टी के जो सांचा उसमें फिट बैठती है। खूब पढ़ी लिखी हैं और कोई इस तरह का व्यक्तिगत कोई उन पे आरोप जल्दी से चस्पा होता नहीं है। सादगी बहुत दिखाई देती है, ज्ञान की बातें वो अक्सर करती दिखती हैं, काम खूब दिखता है उनका कर रही हैं, जगह जगह घूमते हुए, काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, तो वो उनका जो सांचा है उसमें फिट बैठती हैं। सादगी भरी, पढ़ी लिखी, ईमानदार नेता के तौर पर उस पे से महिला, तो उनके सांचे में फिट बैठती हैं। फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगते रहे थे कि वो जेल से चलाना चाहते हैं, अब जेल से बाहर होने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना, तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है जरा सैयद जफर इस्लाम साहब का रुख करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने, सैयद जफर इस्लाम साहब, इस्तीफा दे दिया, मतलब कुर्सी से मोह नहीं किया। क्या संदेश अब यही गया? देखिए, कोई भी सेंसिबल आदमी जिसको थोड़ी भी समझ है वो इस बात को समझ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जब उनको ये है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें बहुत क्लियर था उनको बेल के टर्म्स में कि वो कोई भी मुख्यमंत्री जी का काम नहीं कर सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, ना सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, घर में सिर्फ बैठ सकते हैं या डमी एक फेस रह सकते हैं। और उससे नुकसान किसका 6 महीने से हो रहा था? दिल्ली की जनता, प्रदेश की जनता का हो रहा था। तो ये मजबूरी का सौदा है। ठीक है, बिल्कुल मजबूरी का सौदा है और मजबूरी के सौदे में उन्होंने ऐसा डमी चुना है, प्रॉक्सी चुना है कि जो इनका करप्शन का जो दौर है जो पिछले कई साल से चल रहा है, वो दौर जो है वो कंटिन्यू रहे, इसलिए उन्होंने इसको चुना। वरना अगर कोई हो सकता है, बहुत सारे राजेश गुप्ता जी जैसे ईमानदार भी लोग होंगे वहां पर, लेकिन उनको तो मंत्री भी नहीं बनाया, और अगर बना लेते तो और उनको मुख्यमंत्री बना देते। भाई हमारे यहाँ तो चलता है कि पहले बार का एमएलए जो है आई तो दूसरे बार के एमएलए इन्हीं को बना देते, लेकिन इनको भी दुहाई देनी पड़ रही है। क्या जैसे चलता है वैसे ही दिल्ली में भी कर दिया ना अरविंद केजरीवाल ने, पहली बार की एमएलए को बना दिया। राजेश जी 2 बार के एमएलए हो गए ना सर, आतिशी जी पहली बार की एमएलए हैं, अभी 2020 में तो जीती थी कालका जी से और उनको बना दिया। मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जरा सा राजेश जी से जवाब लेंगे। राजेश जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? जिस बात का जिक्र यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम साहब कर रहे हैं, वो जो राजनीतिक शहादत वाला दर्जा हासिल करने की फिराक में है अरविंद केजरीवाल, तो क्या वो नहीं कर पाएंगे? सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं ये इस्तीफा तो मजबूरी में दिया गया इस्तीफा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी, तो बतौर मुख्यमंत्री तो पूरी तरीके से बंधे हुए थे ना, कर ही क्या सकते थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा था कि जो फाइल एलजी साहब के पास में जाएगी उस पर अरविंद जी साइन कर सकते हैं। दिल्ली की लगभग सारी फाइल एलजी साहब के पास में जाती है, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह कहा कि दिल्ली की सरकार को ये अधिकार है कि वो दिल्ली की सरकार चलाए, ट्रांसफर पोस्टिंग करे, तो आप जानते हैं कि संसद में कानून बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। तो सारी फाइलें एलजी साहब पे जानी थी। अगर कैबिनेट की मीटिंग होनी थी तो सीएम के घर पे हो जाती, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये इतना सोचा समझा आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत पीड़ा में लिया हुआ फैसला है अरविंद केजरीवाल जी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।